आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमसे कहा गया है कि मोनोकॉट और डाइकॉट के एम्ब्रियो की डेवलपमेंट के बारे में ये स्टेटमेंट्स पढ़कर हमें बताना है कि कौन सा यहाँ पर करेक्ट है। तो सही वाले स्टेटमेंट को हम सिलेक्ट करेंगे। ये तो हम जानते हैं कि मोनोकॉट और डाइकॉट दो ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें हमने अपने एंजियोस्पर्म्स या फ्लावरिंग प्लांट्स को ब्रॉडली डिवाइड कर रखा है। और फ्लावरिंग प्लांट्स की अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस देखें तो इसमें हमें डबल फर्टिलाइजेशन नाम की एक यूनिक चीज देखने को मिलती है। क्योंकि होता क्या है, यहाँ पर मेल गेमिटोफाइट कौन होता है फ्लावरिंग प्लांट्स के केस में? पोलन ग्रेन। और उस पोलन ग्रेन में से एक नहीं बल्कि दो मेल गेमीट्स निकलते हैं। तो अब फर्टिलाइजेशन के लिए तो हमें एक ही मेल गेमीट की जरूरत है जो फीमेल गेमीट के साथ फ्यूज करेगा। लेकिन यहाँ पर जो दो मेल गेमीट्स हैं उनका क्या रोल हो जाता है? डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होती है कि एक मेल गेमीट तो जो है सिनगेमी का काम करेगा। सिनगेमी मतलब एग के साथ फ्यूज करके वो बना देगा जाइगोट, जो कि आगे जाके एम्ब्रियो में बदल जाएगा। लेकिन दूसरा जो हमारे पास मेल गेमीट बच गया, ये यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन नाम की एक फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जहां पर एम्ब्रियो सैक के सेंट्रल सेल के साथ ये फ्यूज करके प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस नाम का एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाता है। तो क्योंकि सेंट्रल सेल में दो न्यूक्लियस होते हैं, इसीलिए यहाँ पर ट्रिपल फ्यूजन से हमारे पास ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है, जो कि आगे जाके एंडोस्पर्म में डेवलप होगा। और सिनगेमी से जो ये हमारा जाइगोट बना था, दो हेप्लॉइड गेमीट्स के फ्यूज करने से क्योंकि बना है, इसीलिए ये डिप्लॉइड होगा और आगे जाकर ये एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा। तो एम्ब्रियो तो क्या है? ये यंग प्लांट है जो कि सीड के अंदर प्रेजेंट होगा और सीड जब जर्मिनेट करेगी तो ये बाहर निकल कर आ जाएगा। लेकिन एंडोस्पर्म मेनली न्यूट्रिशन के लिए एक टिश्यू होता है, क्योंकि सीड के अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट है उसको नरिशमेंट की जरूरत है। इसीलिए ये यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन होती है कि इससे पहले हमारा एम्ब्रियो बने, एम्ब्रियो की नरिशमेंट के लिए एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाए, ताकि एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन में कोई दिक्कत ना हो। तो मेनली अगर हम देखते हैं अर्ली स्टेजेस, मोनोकॉट और डाइकॉट दोनों में ही एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एक ही तरीके से होती है। क्योंकि जो डबल फर्टिलाइजेशन का ये प्रोसेस हमने देखा, ये तो सभी फ्लावरिंग प्लांट्स में हमको मिलेगा, मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो। लेकिन कुछ डिफरेंसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं और यही हमें बताना है इनमें से कौन सा करेक्ट है। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया है कि मोनोकॉट्स में सस्पेंसर सेल सिंगल होता है, जबकि डाइकॉट्स में 6 से 8 सेल्स होते हैं। बात बिल्कुल सही है। डाइकॉट में अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं एम्ब्रियो की, तो सबसे पहले तो जाइगोट जो है हमारा, ये प्रो एम्ब्रियो नाम का एक स्ट्रक्चर बनाता है सेल डिवीजन करके। इसके बाद ये प्रो एम्ब्रियो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो में बदल जाता है, ग्लोब्यूलर स्टेज पे चला जाता है। ग्लोब्यूलर स्टेज के बाद हमारे एम्ब्रियो की हार्ट शेप्ड स्टेज आती है और फाइनली ये हमें मैच्योर एम्ब्रियो मिल जाता है। और मैच्योर एम्ब्रियो में मोनोकॉट और डाइकॉट में मेनली यही फर्क है कि हमारे डाइकॉट्स में यहाँ पर 2 कॉटिलेडन्स मौजूद होंगे, एम्ब्रियोनल एक्सिस होगी और 2 कॉटिलेडन्स होंगे। जबकि मोनोकॉट्स के केस में एक सिंगल लार्ज कॉटिलेडन हमारे पास में होता है, जो कि एम्ब्रियोनल एक्सिस के एक साइड पर यानी एम्ब्रियो से लेटरली सिचुएटेड होता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट लिखा है सस्पेंसर सेल्स के बारे में। अब ये सस्पेंसर सेल्स कब आते हैं? ग्लोबुलर स्टेज जब आती है तो हम एम्ब्रियो की डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से देखते हैं। ऊपर की तरफ एक ये बड़े साइज का सेल होता है और यहाँ पर बाकी का एम्ब्रियो इस तरीके से डेवलप हो रहा होता है नीचे की तरफ। तो ये जो हमें ऊपर का बड़ा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसके और मेन एम्ब्रियो के बीच में ये जो 3-4 सेल्स हैं, यही हमारे सस्पेंसर सेल्स कहलाते हैं। और जैसा कि हमने कहा कि ज्यादातर तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट सिमिलर ही है अर्ली स्टेजेस अगर हम देखें मोनोकॉट डाइकॉट दोनों में ही। लेकिन सस्पेंसर सेल्स का नंबर यहाँ पे वेरी करता है। ये यहाँ पर हम डाइकॉट के एम्ब्रियो की ग्लोबुलर स्टेज देख रहे हैं तो उसमें हमें सस्पेंसर सेल 5-6 नजर आ रहे हैं, लेकिन मोनोकॉट के केस में एक सिंगल सस्पेंसर सेल हमको मिलेगा। तो ये हमारा पहला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट हो गया, सस्पेंसर सेल्स का नंबर डिफरेंट होता है। आगे लिखा हुआ है दूसरी स्टेटमेंट में कि मोनोकॉट में एंडोस्पर्म
एम्ब्रियो के पहले बन जाता है, लेकिन डाइकॉट में एम्ब्रियो पहले बन जाता है। तो ये बात तो कहना तो बिल्कुल ही गलत है। हमने एंडोस्पर्म का फंक्शन यहाँ पर डिस्कस किया था। क्या होता है कि एम्ब्रियो को ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करे, और इसीलिए हमेशा हम देखेंगे कि जाइगोट इससे पहले के आगे की तरफ डेवलप हो, इसकी डेवलपमेंट की स्टेजेस एडवांस हो, इससे पहले ही एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, क्योंकि एंडोस्पर्म का काम है इसको नरिशमेंट देना, और अगर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के पहले बन जाएगा तो इसके पास नरिशमेंट के लिए कुछ रहेगा ही नहीं। तो ये कहना यहाँ पर अगेन गलत हो गया कि एम्ब्रियो एंडोस्पर्म के पहले बन सकता है, डाइकॉट हो या मोनोकॉट हो, एंडोस्पर्म पहले ही बनना चाहिए, क्योंकि उसका काम ही एम्ब्रियो को नरिशमेंट देना है। इसके बाद में कह रहे हैं कि डाइकॉट में कोलियोप्टेल और कोलियोराइजा मिलते हैं, मोनोकॉट में नहीं मिलते। अगेन ये गलत बात है। अगर हम मैच्योर एम्ब्रियो को देखें तो यही देखेंगे कि एक सिंगल लार्ज कोटिलेडन प्रेजेंट होता है एम्ब्रियोनल एक्सेस के लेटरली, जैसा कि हमने कहा था, और जो शूट का एपेक्स होता है, जो आगे जाके यंग प्लांट में जब डेवलप होगा हमारा एम्ब्रियो, ये प्लूम्यूल कहलाता है, और ये कवर्ड होता है कोलियोप्टेल नाम की इस हॉलो शीथ में, जबकि जो रूट का एपेक्स है जिसको रेडिकल बोला जाता है, हम देखेंगे कि कोलियोराइजा नाम की शीथ इसको एनक्लोज करके रखती है। तो इस तरह के ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमें डाइकॉट नहीं बल्कि मोनोकॉट के ही मैच्योर एम्ब्रियो में देखने को मिलते हैं। तो तीसरी स्टेटमेंट भी हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। और यहाँ पर हम देख रहे हैं लास्ट में लिखा हुआ है कि डाइकॉट में एम्ब्रियो की ग्रोथ लेटरल होती है, मोनोकॉट में वर्टिकल होती है। तो ये हम पहले ही बोल चुके हैं कि क्योंकि एक सिर्फ सिंगल कॉटिलेडन है हमारे पास मोनोकॉट्स के केस में, इसीलिए इसकी एक तरफ हमको वो कॉटिलेडन मिलेगा, किसके, एम्ब्रियोनल एक्सेस के एक तरफ। तो यहां पर ये स्टेटमेंट भी हमारा इनकरेक्ट हो गया। लेटरली कहां ग्रो करेगा, एक तरफ कहां पर ग्रो करेगा, मोनोकॉट में, और डाइकॉट में क्योंकि हमारे पास दो कॉटिलेडन होते हैं इसीलिए इस तरह से लेटरल ग्रोथ हम नहीं देखेंगे एम्ब्रियोनल एक्सेस के रिस्पेक्ट में। तो करेक्ट स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन ए कर देंगे कि मोनोकॉट में सस्पेंसर सेल सिंगल है और डाइकॉट में नंबर में ये हमें ज्यादा मिलते हैं। कब, एम्ब्रियो की अर्ली डेवलपमेंट की स्टेजेस पे, जब ये ग्लोबुलर या हार्ट शेप की स्टेज पे, तब हम ऐसा सस्पेंसर सेल्स का अरेंजमेंट देख पाएंगे। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।